पूरे देश में इस बात की चर्चा है भाई कि अमेठी के में हार के डर से राहुल गांधी रायबरेली चले गए। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़कर हार जाते तो इसकी कीमत पूरी कांग्रेस को सालों तक चुकानी पड़ती। वैसे तो राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कुछ हार ऐसी होती हैं जिसका डर सालों तक मन में बैठा रहता है। राहुल गांधी के लिए अमेठी शायद वही डर है। लेकिन राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने की चर्चा इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार का बहुत पुराना जुड़ाव है। अमेठी वो सीट है जिसे गांधी परिवार ने कभी नहीं छोड़ा था। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी को अमेठी ने ही संसद तक पहुंचाया और देश की बागडोर देने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन राहुल गांधी ने एक हार के बाद अगली हार के डर से अमेठी से नाता तोड़ लिया। जिस अमेठी को कभी नहीं छोड़ा गांधी परिवार ने, राहुल गांधी ने उसे त्याग दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय गांधी को अमेठी से एक बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी संजय गांधी ने अमेठी का साथ नहीं छोड़ा। वो दोबारा इस सीट से लड़े और मरते दम तक अमेठी से सांसद रहे। आज आपको अमेठी से गांधी परिवार के पुराने नाते का इतिहास बताता हूं। राहुल गांधी सुने कि हारने के बाद भागा नहीं जाता और सेवा की जाती है। कैसे उनके परिवार के लोग ऐसा कर चुके हैं। 1967 में अमेठी लोकसभा सीट बनी और 1977 तक इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इसके बाद 1977 में यहां से संजय गांधी ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। लेकिन हार के बाद भी संजय गांधी अमेठी से जुड़े रहे और 1980 में फिर से चुनाव लड़ा और 1,28,000 के बड़े अंतर से जीते। चुनाव जीतने के कुछ समय बाद संजय गांधी की मौत हो गई और 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वाया गया। वो जीत गए। अमेठी से चुनाव लड़वाने के लिए इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी से पायलट की नौकरी तक छुड़वा दी। इसके बाद 1991 तक राजीव गांधी अमेठी से ही लगातार सांसद रहे। राजीव गांधी की मौत के बाद करीब 8 साल बाद 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतरकर जीत दर्ज की। लेकिन 2004 में राहुल गांधी के लिए इस सीट को छोड़ दिया। इसके बाद राहुल गांधी 2004 से 2019 तक यहां से 3 बार सांसद रहे। लेकिन 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा किया दिया कि उन्होंने अमेठी को त्याग ही दिया। इस हार का डर राहुल गांधी के मन में इतना बैठ गया कि वो पिछले 5 साल में अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। ऐसा नहीं है कि हार के डर से राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पुरानी सीट से नाता तोड़ लिया। इससे पहले इंदिरा गांधी भी ऐसा कर चुकी है। इंदिरा गांधी पहली बार 1967 में रायबरेली से लोकसभा सांसद चुनी गई। वो रायबरेली से 1967 से 1977 तक सांसद रहीं, लेकिन इमरजेंसी के बाद आए सियासी तूफान में रायबरेली से हार गईं। इंदिरा गांधी को इस हार की वजह से मन में गहरा सदमा लगा, गुस्सा था। इससे जुड़ा किस्सा आगे बताऊंगा कि क्या हुआ था, लेकिन पहले यह जानिए कि रायबरेली से हार के बाद इंदिरा गांधी 1978 के उपचुनाव में कर्नाटक के चिकमंगलुरु चली गई और वहां से जीतकर संसद पहुंची। इसके बाद 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु की सीट छोड़ दी और कभी दोबारा चिकमंगलुरु को पलट कर नहीं देखा। 1980 में वो रायबरेली और मेडक, जो आंध्र प्रदेश की सीट है, दोनों जगह से चुनाव जीत गए। ऐसा कहा जाता है कि रायबरेली से नाराजगी की वजह से उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेडक की सीट को चुना। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद गांधी परिवार ने मेडक को पलट कर नहीं देखा। यानी गांधी परिवार छोड़ता है तो पलट कर नहीं देखता। और वही राहुल गांधी ने अमेठी के साथ कर दिया लग रहा है। 1980 में इंदिरा गांधी ने जो किया, क्या वही राहुल गांधी 2024 में फॉर्मूला अपना रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से लड़ रहे हैं। अगर दोनों जगह से जीते तो एक सीट तो छोड़नी होगी। अगर राहुल गांधी रायबरेली छोड़ते हैं तो वैसा ही होगा जैसे इंदिरा गांधी ने 1980 में रायबरेली को छोड़कर किया। लेकिन अगर वायनाड राहुल गांधी छोड़ते हैं तो उनका केरल का प्लान डिरेल हो सकता है, क्योंकि केरल में पिछली बार कांग्रेस को काफी सीटें आई। केरल में पिछली बार 20 में से कांग्रेस गठबंधन ने 19 सीटें जीती थी और केरल में विधानसभा चुनाव के लिए अच्छी तैयारी कर ली। 2021 में तो केरल में कांग्रेस विधानसभा में जीत नहीं पाई, लेकिन 2026 में कांग्रेस की नजर केरल पर है और वो सत्ता में आए। ऐसे में वायनाड छोड़ना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। आगे यही हो सकता है कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों पर अगर जीत गए तो किसी एक सीट पर प्रियंका को उतारा जाए। आज इसके संकेत कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी दिए कि प्रियंका वाड्रा उपचुनाव लड़कर संसद में आ सकती हैं। यानी संभव यह है कि राहुल गांधी वायनाड को पकड़ें और रायबरेली की सीट को छोड़ दें, क्योंकि उनको केरल के प्लान पर फोकस करना है। लेकिन अगर इतिहास देखें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 1977 में रायबरेली की हार से इंदिरा गांधी इतने गुस्से में थी कि चुनाव का रिजल्ट घोषित करने वाले अधिकारी से कई साल बाद इसका बदला लिया। 1980 में फिर से सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी ने उस अधिकारी के इतने ट्रांसफर करवाए कि वो परेशान हो गया।
1977 के इस हैरान करने वाले किस्से को वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। दरअसल 1975 की इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में देश की सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट रायबरेली में वोटों की गिनती चल रही थी। वोटों की काउंटिंग में इंदिरा गांधी लगातार पिछड़ रही थी। आखिरकार इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। अब इसकी घोषणा काउंटिंग सेंटर के बाहर करनी थी, लेकिन इंदिरा गांधी का रसूख ऐसा था कि चुनाव अधिकारी विनोद मल्होत्रा के हाथ पैर फूले हुए थे। इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन ने तीन बार फोन करके विनोद मल्होत्रा को नतीजों का ऐलान रोकने के लिए कहा, लेकिन लोगों की बढ़ती भीड़ के प्रेशर में उन्होंने नतीजों का ऐलान कर दिया। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब लिखते हुए कहा कि इस हार के बाद वो चुनाव अधिकारी विनोद मल्होत्रा से मिलने गए। उन्होंने बताया था कि अगर चुनाव नतीजों की घोषणा करेंगे तो उन्हें इंदिरा गांधी के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि इंदिरा उपचुनाव जीतकर वापस सत्ता में आ सकती थी। 1980 में ऐसा ही हुआ। इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बन गई। इसके बाद विनोद मल्होत्रा ने पत्रकार कुलदीप नैयर को बताया कि उनका इतनी बार ट्रांसफर हो चुका है कि वो नौकरी से बहुत परेशान हो रहे। और क्या गलती थी भाई कि बाहर निकल के अनाउंस कर दिया कि इंदिरा गांधी हार गई, जो कि एक चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी थी। ये इतिहास है इन लोगों का, और ये दूसरे पे सवाल उठाते हैं कि कौन तानाशाह है और कौन क्या है। इंदिरा गांधी का रायबरेली की हार के सदमे से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को इस हार का अंदाजा नहीं था, इसलिए हार के बाद उनका आत्मविश्वास हिल गया, जैसे आजकल राहुल गांधी का हिला हुआ। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में इसके बारे में विस्तार से लिखा। 1977 की हार से सत्ता से बाहर होने के बाद इंदिरा गांधी दिल्ली में अपने आवास एक सफदरजंग रोड पर लोगों से सिटिंग रूम के बजाय गार्डन में मिलती थी। उन्हें लगता था कि मोरारजी देसाई सरकार उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर सकती। वो हार से इतनी टूट गई थी कि उन्होंने राजनीति से संन्यास तक लेने का विचार कर लिया था। 1977 के चुनाव में हार के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी बहुओं सोनिया और मेनका गांधी और अपने पोते पोती राहुल और प्रियंका को हिमाचल में अपनी एक दोस्त सुमन दुबे के पास भेज दिया था। उन्हें लगातार परिवार की सुरक्षा का डर सता रहा था। इंदिरा ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को मुंबई भेजा, इस किताब में लिखा है, ताकि वो एक प्राइवेट प्लेन का इंतजाम कर सकें और पूरा परिवार ही देश छोड़कर चला जाए। इस बात की खबर दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो को लग गई और इसके बारे में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बताया। इसके बाद मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उनको यह भरोसा दिलाया गया कि गांधी परिवार देश में पूरी तरह सुरक्षित है। अब आप समझिए कि हार का सदमा गांधी परिवार के लिए सहना कितना मुश्किल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेठी सीट की वजह से ही गांधी परिवार में दो फाड़ भी हो गया था। यह इतिहास आपको जानना चाहिए बॉस। दरअसल संजय गांधी की मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहती, लेकिन इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को चुनाव लड़वाने का फैसला कर दिया। कांग्रेस ने यह माना जाता था कि संजय गांधी ही इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे और 70 के दशक में मेनका गांधी संजय गांधी के साथ सक्रिय रूप से राजनीति कर रही थी। लेकिन 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई और अमेठी की सीट पर 1981 में उपचुनाव की घोषणा हुई। उस समय मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी से अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा बताई, लेकिन इंदिरा गांधी ने नाराज होकर मना कर दिया। इसके बाद मेनका गांधी ने अमेठी चुनाव में दावेदारी दिखाने के लिए लखनऊ सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस घटना से इंदिरा गांधी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने मेनका गांधी को घर से निकाल दिया। इस समय वरुण गांधी मात्र 2 साल के थे। मेनका गांधी भी पीछे नहीं हटी और राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी और हार गई। इस तरह अमेठी सीट की वजह से गांधी परिवार बट गया। सोचिए, राहुल गांधी ने जिस अमेठी सीट को छोड़ा है वो ऐसी अमेठी सीट है जिसके लिए गांधी परिवार में 2 फाड़ हो गए और आज राहुल गांधी उस अमेठी को छोड़कर निकल ली। आप सोचिए कि जिस अमेठी सीट को गांधी परिवार ने अपने परिवार की बहू को नहीं दिया, उसे आज गांधी परिवार ने किसी दूसरे नेता को सौंप दिया, क्योंकि राहुल गांधी को वहां से नहीं लड़ना।